चीन और पाकिस्तान के हाथों पे दर पे शिकस्तों की खिफत मिटाने की कोशिश, भारतीय मीडिया पर झूठ का प्रचार। डीजीआईएसपीआर ने भारतीय झूठ और मुनाफिकत का पर्दा चाक कर दिया। एलओसी पर पाक फौज की इजाफी नफरी के भारतीय मीडिया के दावे गलत करार। स्कर्दू एयरबेस चीन के जेर इस्तेमाल होने का भी इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान में चीनी फौजियों की तैनाती की खबरें भी झूठी करार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कंट्रोल लाइन पर पाक फौज के इजाफी दस्तों की तैनाती में कोई हकीकत नहीं। भारत की हर हरकत का नोटिस देते हैं, जवाब भी देते हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हर फोरम पर भारत को बेनकाब करेंगे। भारतीय सफारतकारी नाकाम, सलामती काउंसिल में भी मोदी हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा का मज़म्मती बयान रुकवाने की भारतीय कोशिशें फ्लॉप। अक़वाम मुत्तहिदा की कराची हमले की मजम्मत। रुकन मुल्कों का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का फैसला मुअत्तल करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला महफूज। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकुला से तहरीरी दलाइल तलब। शुगर मिल्स मालिकान के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर कार्रवाई जारी रख सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब, लोग बाजार से 85 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं। अवाम मार्केट से 20 किलो का थैला 1050 रुपए में खरीदने लगे। मरियम औरंगजेब ने चीनी बहरान को मेगा स्कैंडल करार दे दिया। कहती हैं नए पाकिस्तान में अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अपने चोरों को बचाने के लिए चीनी कमीशन का ढोंग रचाया गया। चीनी आटा के बाद सीमेंट माफिया आवाम को लूटने लगा। सीमेंट की बोरी 45 रुपए तक महंगी कर दी गई। लाहौर में सीमेंट की बोरी 520, कोयटा में 580, इस्लामाबाद में 500 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में सीमेंट की बोरी 525 रुपए की हो गई। सरिया और दीगर तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा। सूबाई मुहतसिब पंजाब आजम सुलेमान की तकर्री का नोटिफिकेशन अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट का आजम सुलेमान की तकर्री की समरी और तफसीली जवाब पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कानून से नाबल्द शख्स कैसे एक जज के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। अगर सिर्फ दयानतदारी की बात है तो मेरा नायब कासिद भी बड़ा दयानतदार है। इसको सूबाई मुहतसिब पंजाब लगा दें। तौहीन-आमेज़ वीडियो केस में आगा इफ्तिखारुद्दीन को आज ही सजा सुना सकते हैं। कई माह जेल में रहना पड़ेगा। यह आम मुकदमा नहीं, माफी कैसे दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम ने माफी मांगकर अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वीडियो किसी बच्चे ने नहीं बनाई। ऐसी जुबान तो गलियों में भी इस्तेमाल नहीं होती। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को तौहीन अदालत का नोटिस, माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। 7 रोज में जवाब तलब। एंकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक के केस में फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद। इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात। पंजाब असम्बली में अददी बरतरी कायम रखने के लिए हुकूमत की अपोजिशन अरकान पर नजर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तीसरी मुलाकात। मियां जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, मौलाना ग़ियासुद्दीन, अजहर अब्बास, फैसल खान नियाजी, निशात अहमद जहा मुलाकात करने वालों में शामिल।
मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात होने चाहिए। 2018 का इलेक्शन ढोंग था, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग है। अवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं। ये तो लोगों को चोर कहते थे, ये तो सारी अपोजिशन को चोर कहते थे और खुद ये डाकू निकल आए हैं। मुझे पता नहीं है कि -1 होने जा रहा है कि नहीं। इमरान खान साहब खुद ही ये इतला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है। मसला -1 या -2 या -4 नहीं है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है? क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे? क्या बनेगा? जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफर की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा देके साजिश करके आए थे। किसी सियासी जमात के टूटने के हक में नहीं। इमरान खान के जाने के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये सोचना होगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बहरान पैदा कर दिया। इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। -1 कहां से आता है, कौन लेकर आता है, कुछ पता नहीं। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि ऑपोजिशन को चोर कहने वालों की अपनी पार्टी में चोर निकल रहे हैं। सियासी जमातें टूटी तो मसाइल पैदा होते हैं। इमरान खान सबके सामने अपनी नाकामी तस्लीम करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल नैब लाहौर में बुलावा। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में पूछगछ होगी। ख्वाजा आसिफ को 26 जून को भी बुलाया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। अल्लाह ने इस मुल्क को नेमतें दी हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर गलियात को तबाह होते देखा, मरी को तबाह होते देखा। हमारी आबादी जिस रेट पे बढ़ रही है, अगर अभी हमने अपने ये इलाकों को ना बचाया, हमारी आने वाली नस्लों में, हमारे बच्चों में किसी को भी वो चीजें नहीं नजर आएंगी जो मैं जब बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में, तो जो मैंने चीजें देखी हुई हैं। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमें अभी तक नेशनल पार्क्स को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, उनको कैसे हमने चलाना है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है, इसे उजागर करना होगा। बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। हमारे यहाँ किसी को पता नहीं कि नेशनल पार्क कैसे चलाना है। हमने गलियात और मरी को तबाह होते देखा। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लाहौर के निजी स्कूल में जिनसी हरासगी के वाक़े की तहकीकात। असातिज़ा की तरफ से जिनसी हरासगी का निशाना बनने वाली तालिबात कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। मुअत्तल और बर्खास्त असातिज़ा को भी बुला लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 78 अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 4473 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4339 केसेस रिकॉर्ड। तादाद 2,17,809 तक जा पहुंची। लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर खोलने पर गौर। तमाम अस्पतालों के एमएस का इजलास। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद का कहना है रिसर्च के कल्चर को आम करना चाहिए। इंशाअल्लाह मुल्क जल्द कोरोना फ्री हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हफ्ते में 6 रोज फैक्ट्रियां चलाने की इजाजत। औकात-ए-कार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर दिए गए। वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्विटर पैगाम। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कराची में बिजली का बहरान संगीन। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, औरंगी टाउन, कोरंगी, नाजिमाबाद में 12 घंटे लोड शेडिंग। महमूदाबाद, शाह फैसल, फेडरल बी एरिया, तारिक रोड के इलाके भी मुतासिर। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की भी किल्लत। लॉकडाउन, गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कराची में समुद्री हवाएं बंद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज जलाल में आ गया। लाड़काना, सिटी का दर्जा हरारत 46, नवाबशाह, सखर 43, मुल्तान 41, लाहौर का 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
बारिशों का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, अंदरूनी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। बाबर आजम इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़म, कहते हैं सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क अपने पुरजोश खिलाड़ियों की कमी महसूस होगी। वेस्टइंडीज के साबिक क्रिकेटर एवर्टन वेक्स चल बसे। एवर्टन ने 1948 से 1958 तक वेस्टइंडीज की नुमाइंदगी की, 4,455 रन बनाए। लगातार 5 टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने का भी एजाज हासिल था।